एक्सरसाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है उसको समझ लो पहले। जैसे मेरे भाई ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है इसमें, बोलो। मेरे भाई यानी मेरा भाई, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। फिर वर्ब क्या है, छोड़ दिया। छोड़ना क्या होता है, गेव अप, अबेंडन, ठीक है, छोड़ दिया। अब किसे, मुझे, मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मी। अब क्या बचा, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए की अंग्रेजी क्या होगी, फॉर एवर, फॉर एवर। तो सेंटेंस बना, माई ब्रदर गेव अप मी, गेव मी अप फॉर एवर, ऐसे भी, ठीक है। अब देखो, मेला उठ गया, तो उठना क्या होता है, रेज होता है। तो मेला की स्पेलिंग फेयर, फिर रेज्ड अप, रेज्ड अप, फेयर रेज्ड अप, मेला उठ गया। कोई दिक्कत किसी को। आगे देखेंगे, गया गया गया, ठीक है। गया एक नाम है, गया एक स्थान का नाम है, और गया यानी कि जाना है, ठीक है। तो गया यानी कि गया। अब गया क्रिया हो जाएगी वेंट टू, गया, गया वेंट टू गया, ठीक है। आगे, उसने चुगली करना नहीं छोड़ा, उसने चुगली करना नहीं छोड़ा। तो करता कौन है इसमें, उसने। उसने की अंग्रेजी क्या बनेगी, ही। अब नहीं के लिए नॉट तो अकेले लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाओगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ठीक है। अब चुगली करना, बैक बाइट, ही डिड नॉट बैक बाइट, उसने चुगली करना नहीं छोड़ा। कोई दिक्कत किसी को। आगे, अध्यापक ने एक शानदार कविता पढ़ाई। किसने पढ़ाई, अध्यापक ने। अध्यापक मतलब टीचर। फिर पढ़ाई, पढ़ाई क्या होता है, अच्छा छोड़ा, ही डिड नॉट, तो यहां लिख दो गिव अप, गिव अप, फिर बैक बाइटिंग, ठीक है। चलिए, हाँ मेन वर्ब तो लिखा ही नहीं था। अध्यापक ने एक शानदार कविता पढ़ाई, तो अध्यापक यानी टीचर, पढ़ाना यानी कि टीच, और टीच किससे का नवस था, टॉट। टीचर टॉट का पढ़ाई एक शानदार कविता। आ शानदार मतलब ग्लोरियस, और कविता यानी कि पोएम। टीचर टॉट अ ग्लोरियस पोएम। आगे, राजू ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, तो करता कौन है, राजू। पहले हम राजू लिख दें। अब पकड़ा, पकड़ना क्या होता है, कैच किससे का नवस था, कॉट, राजू कॉट, ठीक है। किसे, चोर को। आ थीफ, रंगे हाथों, राजू कॉट अ थीफ विथ रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। एक माँ ने अपने 10 वर्षीय पुत्र को फीस के लिए 10 रुपए दिए, ठीक है। उसमें कर्ता कौन है, किसने दिया, एक माँ ने, आ मदर, आ मदर। अब दिए, दिए मतलब गैब, 10 रुपए। आगे बढ़ेंगे, 10 रुपए की अंग्रेजी 10 रुपीज, ठीक है। अब फीस के लिए बाद में भी लिख सकते हैं, अगर हमें आगे लिखना है तो आगे लिख दो, या क्योंकि ऑब्जेक्ट है अपने 10 वर्षीय पुत्र को, 10 रुपीज, ठीक है। फीस के लिए, फॉर फी का बचा, अपने 10 वर्षीय पुत्र को, टू हर 10 ईयर ओल्ड
सन। सेंटेंस बना, अ मदर गेव 10 रुपीज फॉर फी टू हर 10-year-old सन। आगे, एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए जलते हुए घर में घुस गई। सब्जेक्ट कौन है? एक बूढ़ी माँ। एन ओल्ड मदर, ऐसी बनेगा ना, एक एन ओल्ड मदर। पीछे पहुंचो, घुस गई। घुसना क्या होता है? एंटर। एंटर की स्पेलिंग ENTER, ED जोड़ दें, इंटर। एन ओल्ड मदर एंटर्ड, एक बूढ़ी माँ घुस गई। कहाँ घुस गई? घर में। तो क्या घर में की अंग्रेजी क्या बनेंगे? हाँ, जलते हुए घर में, जलते हुए घर में। तो क्या बनेगा? इनटू। में की अंग्रेजी इनटू, इन नहीं आएगा, इनटू। जलता हुआ घर, बर्निंग, बर्निंग हाउस या होम। क्या बचा? अपने पुत्र को बचाने के लिए, बचाने के लिए टू सेव, टू सेव या टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स ही बचाना। हर सन, कोई दिक्कत किसी को? एन ओल्ड मदर एंटर्ड इनटू बर्निंग हाउस टू सेव हर सन, अपने पुत्र को बचाने के लिए एक बूढ़ी माँ जलती हुए घर में घुस गई। अगला सेंटेंस है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विशाल सेना को हराया। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? महाराणा प्रताप। तो हम लिखेंगे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। पीछे पहुंचेंगे, हराया। हराया क्या होता है? डिफीट। डिफीट की स्पेलिंग में ED जोड़ देंगे, डिफीटेड। महाराणा प्रताप ने हराया यानी डिफीटेड, महाराणा प्रताप डिफीटेड। किसको हराया? अकबर की विशाल सेना। विशाल मतलब ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, सेना मतलब आर्मी। अकबर की, ऑफ अकबर। ठीक है, ह्यूज आर्मी ऑफ अकबर। क्या बचा? हल्दी घाटी के युद्ध में। क्या बनाओगे? इन द बार ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, आगे, गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। सब्जेक्ट कौन है? गांधी जी। गांधी जी। सिखाया, टॉट, टॉट। गांधी जी ने सिखाया, किसे? हमें, अस। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, चलना मतलब टू। प्रोसीड, प्रोसीड भी लगा सकते हैं, चलना। बाक थोड़ी लगाएंगे, बाक लगाना हो तो बाक लगा दो। ठीक है, टू गो ऑन, मूव ऑन। ठीक है, टू, ठीक है, प्रोसीड। ठीक है, एट द वे या पथ ऑफ ट्रुथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस। कोई दिक्कत किसी को? हो गया? कुछ पूछना है? हैं? किसी को नहीं पूछना?